गुरपद अहै सबन से भारी, चारों वेद तुले नहीं गुरपद, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मचारी। नारद मुनि भय गुरपद भज के, जपत शेष शंकर की नारी। सुर नर मुनि भय गुरपद भज के, जपत राम और जनक दुलारी। धर्मदास मैं गुरपद भजियों, साहेब कबीर समरथ बलिहारी। ये 5 पंक्तियों के छोटे शब्द में गुरपद की महिमा है। गुरपद किसे कहते हैं? पुस्तकों में ये जगह जगह लिखा गया है। सरल अर्थ है गुरु के चरण, लेकिन गुरपद है पवित्र रहनी संपन्न स्वरूप स्थित, और अंत में है चेतन सत्ता मात्र। 3 अर्थ इसके हैं। साधारण अर्थ है गुरु के चरण। तो गुरु के चरण का अर्थ विनम्रता है कि गुरु के सामने विनम्र रहना। विनम्र तो सबके सामने रहना है, गुरु के सामने तो विनम्र रहना ही है। अब कोई पैर पकड़ करके सोचे कल्याण हो जाएगा, जैसे चरणोदक का दौरा पहले बहुत था, वो घटते घटते घट गया। तो गुरपद का सामान्य अर्थ है गुरु के सामने विनम्र रहना, उनके चरणों में सिर झुकाना। ये भक्ति पक्ष है। और गुरपद पवित्र रहनी संयुक्त स्वरूप स्थित है। पवित्र रहनी से ही स्वरूप स्थित होगी, जान लेने से स्वरूप स्थित नहीं होगी। जानना तो आरंभ है। और अंतिम गुरपद है चेतन सत्ता। चेतन ही गुरु है। वेदांतियों का श्रद्धेय शब्द ब्रह्म है। कबीर पंथ का श्रद्धेय शब्द गुरु है। वेदांत की दृष्टि से जब ब्रह्म हो गया तो पूर्ण हो गया। कबीर पंथ की दृष्टि से अगर गुरु हो गया तो पूर्ण हो गया। इसीलिए पूर्ण साहिब की टीका में त्रिज्या में 4 मुख का वर्णन है। जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख, गुरुमुख। तो जीव तो उनका सिद्धांत है, लेकिन जीवमुख की बात मानी नहीं जा सकती। वहां जीव का अर्थ है साधारण जीव, भटका हुआ, तो उसकी बात कैसे मानी जाए? मायामुख की बात नहीं मानी जा सकती है। ब्रह्ममुख की बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो जड़ चेतन एक कर देते हैं। गुरुमुख की बात मानी जाती है। जब जीव गुरु हो जाता है तब विश्वसनीय होता है। वेदांत कहता है जब जीव ब्रह्म हो जाता है तब विश्वसनीय हो जाता है। दोनों में शब्द का फेर है, बात एक है। और जहां फेर है वहां यह है कि वेदांती जड़ चेतन मिला के ब्रह्म कहते हैं, वो गड़बड़ है। लेकिन वो भ्रांति छोड़ दें तो जीव ब्रह्म हो गया, पूर्ण हो गया, निष्काम हो गया, गुरु हो गया, निष्काम हो गया। तो गुरपद चेतन स्वरूप है। गुरपद पवित्र रहनी संयुक्त स्वरूप स्थित की दशा है, और ये सबसे भारी है। पवित्र रहनी संयुक्त स्वरूप स्थित। स्वरूप स्थित कह देने से पवित्र रहनी तो उसमें अपने आप आ गई। स्वरूप स्थिति ही गुरपद है, और ये सबसे भारी है। जो स्वरूपस्थ है कृतार्थ है। चारों वेद तुले नहीं गुरपद, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मचारी। चारों वेद की महिमा गुरपद की महिमा में नहीं तुलेगी। वेद वेद हैं, उनमें निर्देश है, ठीक है, आदरणीय है, लेकिन गुरपद स्वरूप स्थित अगर नहीं हुई तो वेद पढ़ के क्या हुआ? वैदिक साहित्य ही बताते हैं कि आचारहीन को वेद पवित्र नहीं कर सकते हैं। आचारहीन न पुनन्ति वेदा।
वेद आचारहीन आदमी को पवित्र नहीं कर सकता है। ब्रह्मा हो, विष्णु हो और तथा कथित ब्रह्मचारी महादेव हो। तथा कथित इसलिए है कि उनके पास तो पार्वती, तो ब्रह्मचारी कहाँ है, लेकिन लोग कहते ब्रह्मचारी। तो धर्म साहब उनको संकेत करते हैं ब्रह्मचारी के नाम से महादेव को। ये भी गुरपद की स्थिति को नहीं तुल सकते। नारद मुनि भे गुरपद भज के, नारद मुनि भी गुरपद भज के हुए हैं श्रेष्ठ। जपत शेष शंकर की नारी, शेष भी और शंकर की पत्नी पार्वती भी, ये भी गुरपद भज करके श्रेष्ठ हुए हैं। सुर नर मुनि भय गुरपद भज के, सुर और नर और मुनि इसमें सभी आ जाते हैं। ये गुरपद भज करके श्रेष्ठ हुए हैं। जपत राम और जनक दुलारी, श्री राम भी गुरपद भजते हैं और जनक दुलारी सीता भी। धर्मदास मैं गुरपद भजी हूं, साहिब कबीर समरथ बलिहारी। धर्म साहब कहते हैं मैं गुरपद भजूंगा, साहिब कबीर समर्थ हैं, उनके चरणों में मैं समर्पित हूं। धर्म साहब सनातन धर्मी और सभी देवी देवताओं अवतारों माने गए सबको भजने जपने वाले और संस्कारी पुरुष थे। इसलिए कबीर साहब को पा करके भी उन सबका आदर से नाम लेते हैं और उनका उदाहरण देते हैं, सकारात्मक नकारात्मक नहीं। वह गलत है, धोखेबाज हैं, ये है वो है, एक नहीं कहते। लेकिन वो मोड़ के कहते हैं वे भी गुरपद के नाते श्रेष्ठ हैं। गुरपद भजे तब श्रेष्ठ है, नहीं तो श्रेष्ठ नहीं है। गुरपद श्रेष्ठ है। रामानंद संप्रदाय के जो उस समय आचार्य थे अहमदाबाद में, उनके दर्शन मैंने किया था। सरल संत थे। काशी में रामानंद संप्रदाय का कोई वहां वैसी गद्दी चली नहीं। संप्रदाय तो है, अयोध्या में है और जगह है, लेकिन मूल में वैसी चली नहीं। भगवताचार्य स्वामी ने थोड़ा प्रतिष्ठापित किया। भगवताचार्य जो बहुत बड़े विद्वान थे, जैसे संस्कृत के पंडित वैसे अरबी के पंडित, इंग्लिश के कई भाषाओं के विद्वान और धड़ल्ले से कहने वाले। राम न अवतार है ना अवतारी है। राम अवतार नहीं है, अवतारी भी नहीं। अवतारी नाम ईश्वर, अवतार जो ले वो अवतार के दोनों नहीं है। इतना कस के कहते थे। वहां पर निमशरण क्षेत्र में जब वाल्मीकि ने कहा कि आपके दोनों पुत्र हैं लवकुश, सीता, इनको स्वीकारो, तो कहा सीता अपना पातिव्रत सिद्ध करे। तो उन्होंने पृथ्वी से जगह मांगी, पृथ्वी में समा गई। राम टगर टगर ताकते रह गए। वो ऐसा तर्क करते थे कि लोग तिलमिला उठे। बड़े खरे थे। एक बार एक जगह लिखते हैं, मैंने कभी लिखा था कि सच्चा ज्ञानी ब्राह्मण ही हो सकता है। वो मेरी भूल थी, मैं उसको सुधारता हूं। कोई भी मनुष्य सच्चा ज्ञानी हो सकता है। तो ये भी था कि उसको स्वीकारते थे कि प्रवाह में मैं उस समय कहा था, जो पूर्व मान्यता थी उसी प्रवाह में कहा था। अब पूर्व मान्यता का ये बीच की मान्यता है, वेदों की मान्यता नहीं। प्रत्यक्ष है कि वेदों के मंत्रों के रचयिता कक्षीवान जैसे महापुरुष शूद्र कुलोत्पन्न है और वे पूज्य हैं, आदरणीय हैं। वेद व्यास जो सबके संपादक है, वेदों के अंतिम संपादक माने जाते हैं, धीवरी के बच्चे हैं। अब पुराण में कथाकार कथा कहते हैं, वेद व्यास के विषय में बताते हैं, मत्स्यगंधा के वो पुत्र हैं, लेकिन उनको छोटा और नीचा तो कोई नहीं कहता है। ये बीच में रोग चला है। अब वो रोग फिर कट गया है। अब तो नारी स्वतंत्रता, मानव स्वतंत्रता, सब प्रकार का
ये सब बढ़ा है। कबीर साहब ने इस पर कहा था, लेकिन समय बदला, मुसलमानों का राज 700 वर्ष तुर्कों का हुआ, मुगलों सबका, और उसके झकझोर में भी कुछ हलचल हुई। लेकिन जब अंग्रेजों ने आकर के चतुरता से बंगाल में अपना कायम किया और फिर विजयी द्वारा विजित को लाभ भी होता है उनके संस्कारों से, उन्होंने अपना विचार रखा और बंगाल में एक आंदोलन हिंदुओं में शुरू हुआ। प्रेरणा पाए, नारी स्वतंत्रता, मानव स्वतंत्रता, जात पात झूठ, ये आंदोलन चला और धीरे धीरे भारत व्यापी हुआ और आज वो सब बदल गया है। एक दो पीढ़ी के बाद और बदल जाएगा। अभी मैं जब साध मार्ग में आया हूं तो जब मैं भोजन परोसता था, शेड्यूल कास्ट के संत या भक्त रहते थे तो अलग पंक्ति में बैठाए जाते थे और मैं दूसरे साधु के पात्र में डालता था, तब वो उनको परोसता था। मैं स्वयं उसी पात्र से वहां परोसने नहीं जा सकता था। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि साहब ये क्या है, सबको परोसना चाहिए। कहे ठीक है परोसो, तो परोसने लगा, तो एक साथ बैठने लगे। अब आगे चल करके बीच बीच में बैठने लगे, तो कहे देखो यही गड़बड़ की हो, अब बीच बीच बैठते साहब आखिर झूठे तो है, सब मनुष्य हैं। ठीक है भाई, अब वो भी क्या करें, वो समाज की जकड़ता रही, वो भी सोचे कि उपद्रव आएगा। जब इलाहाबाद में आया तो अब यहां गुरु जी का प्रतिबंध नहीं रहा, संकोच नहीं था, तो यहां कहा सब कुछ नहीं। तो साहब तो जानते थे, कहें ठीक है भाई विलास दास करते हैं, अच्छा करते हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो ये धीरे धीरे क्रांति होती है, के लागे नहीं होती है कहीं भी। जब गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक सभागार में अपनी बातें कही स्वतंत्रता के लिए, और जो साथी बनना चाहे बने, तो मौन शान, एक व्यक्ति उठा, तब देख करके दूसरा उठा, तब धीरे से तीसरा उठा। क्रांति एक साथ नहीं होती है, सब बात एक ही बार समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे होती है। आज बहुत बदल गया है और ये और आगे बदलेगा। अंतर्जातीय शादी हो रही है आजकल और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ब्राह्मण की लड़की है और जो अपने छोट मानते उस जाति का लड़का, मोहब्बत हो गई, अब परेशानी बहुत है। लेकिन 2 पीढ़ी के बाद ये परेशानी नहीं रहेगी। फिर तो ऐसा होगा, लड़की से कह देंगे बेटी तुम अपना पति चुन लो, जैसे अन्य देशों में कह देते हैं। तो ये सब बदल जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता और ये अच्छा है। मानो मानो है और क्या। धर्म साहब कट्टर सनातन धर्मी, पूजा पाठ तीर्थ व्रत देवी देवता मानने वाले, ब्राह्मण संत पूजने वाले, भक्ति रस में डूबे, और वे इस मार्ग में आए तो उनके पूर्व संस्कार की पवित्रता ने काम किया और इसीलिए वे सबको आदर देते हैं। और ये आदर सबको देना चाहिए। हमें जैसे राम को आदर देना चाहिए वैसे मोहम्मद को आदर देना चाहिए, तभी तो धर्म है और मानवता है, नहीं तो क्या है। धर्मदास में गुरपद भजियों, साहेब कबीर समर्थ बलिहारी। धर्म साहब कहते हैं मैं गुरपद को भजूंगा। गुरपद स्वरूप स्थित, साहेब कबीर समर्थ हैं, उन्होंने हमें प्रेरित किया, उनका बोध मिला, मैं बलिहारी हूं उनके चरणों में। जो कीमत पद की लखे करे निरादर भूल, मनोरुज होए न नाचते अधिक अधिक दे शूल।
विशाल देव कहते हैं जो भक्ति की कीमत समझ करके फिर निरादर करता है उसका, तो उसका मानसिक रोग नष्ट नहीं हो सकता है। जो समझता ही नहीं वो निरादर करता है, तो वो जब समझ जाएगा तो आदर करेगा, और जो समझ करके फिर निरादर करता है तब उसका रोग बड़ा भयंकर हो जाता है। तो धर्म साहब कहते मैं गुरपद भजूंगा। गुरपद स्वरूप स्थित विनय भाव, भक्ति भाव, कल मैंने कहा था दोष देखने की प्रवृत्ति होने से भक्ति ठंडी हो जाती। एक बार एक बड़ी पारखी संत ने हमसे कहा था कि साधक आते हैं तो उनका उत्साह, श्रद्धा रहती है, वो लगते हैं, कुछ दिन में साथ साथ रहते रहते सामान्य हो जाता, और फिर वे समझते जैसे मैं तैसे ही है, और फिर दोष देखने में उनके आने लगता है, इसलिए मन में अंतर आ जाता है। और बहुत सही बात कहे थे, अपने मन को संभाले रहे, अंतर न पड़ने दे, तब उसका मन स्वच्छ रहता है। और ये एक ही जगह बात नहीं है गुरु शिष्य के बीच, गुरु भाई के बीच, और इसको व्यापक रूप में देखा जाए तो पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई सब जगह है। व्यापार करने में पार्टनर होते हैं, वहां सब जगह जो साथियों में दोष देखता रहेगा वो सुखी नहीं रहेगा, और दूसरे के ढंग तरीके, भूल चूक हमें दिखाई देती है, अपनी भूल चूक हमें दिखाई नहीं देती है। लोग अपने दोषों के परिणाम से दुखी होते हैं, लेकिन जो अपने दोषों से दुखी हो वो धन्य है। दोषों के परिणाम में तो सब दुखी होते हैं, ज्ञानी भी अगर दोष करता है उसके परिणाम में दुखी होगा, और जो दोषों से दुखी होता है अपने दोषों से दुखी हो जाता है, तो दोष से ऊपर उठ जाता है। तो भूल चूक तो सबसे होती है, अगर वो देखते रहोगे तो आपस में प्रेम से नहीं रह पाओगे। ऐसे को मैं देखा हूं जो अनपढ़ हैं, अक्षर नहीं जानते, ज्ञान उनको कुछ नहीं, देह आत्मा अलग होती, कुछ हो समझ नहीं। स्त्री थी बूढ़ी, उनको करीब करीब मैं स्वस्थ होकर के जब जानने लगा, 6-7 वर्ष का हो गया, तब से मैं करीब करीब 15 वर्षों तक देखा, घर में ही थी, अब विधवा थी, शांत, हल्के बदन, मजरे कद, गोरी गोरी बूढ़ी, न तो कभी हंसते देखा और न कभी क्रोध देखा, कभी शिकायत नहीं कि किसी ने मुझे कुछ कहा है। जब कोई उन पर व्यंग में हंसे तो ताकती रहे, बस बोले नहीं। रोग कभी नहीं देखा, बीमार नहीं देखा, सहज काम करें, खा लें जो मिले, और गिरी पड़ी भी नहीं, टूटी टटी भी नहीं। अंतिम अवस्था में वृद्ध हो गई थी, जब बिस्तर पर पड़ गई थी, तब निकट जाके पूछो, दीदी कैसे तबीयत है? निक तो बाय, यही उत्तर है, निक तो बाय, यानी अच्छा तो है। उस समय भी निक तो बाय, शांत पड़ी रहा। एक दिन शरीर छूट गया। कैसा उनका ख्याल आता है, ऐसे ही मानो समाधि लग जाती है। कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक विचार नहीं, कुछ समझ नहीं, लेकिन न उनको क्रोध देखा, न हंसते देखा, न रोग देखा, न शिकायत देखी, शांत। एक ऐसा स्वाभाविक गुण है, स्वभाव से गुण था, लेकिन वंदनीय है। आज भी मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा है। क्यों? अपने आसपास के लोग, छोटी उम्र के बच्चे हैं, साधु ही में हैं,
कितने में ऐसे सद्गुण हैं जो वंदनीय हैं। इसलिए सब में सद्गुण देखने की आदत बनाओ। दुर्गुण देखोगे तो शांति नहीं पाओगे, फिर और कलह बढ़ेगा। हाँ, कोई त्रुटि हो तो धीरे से समझाओ, समझो। अब आदमी अपने दोषों को देख करके स्वयं ग्लानि करेगा। बस साधक को यही चाहिए, साधक स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सब साधक हैं, कि वह चतुर न बने। जहां वो माने कि हम बुद्धिमान हैं, वो मूर्ख सिद्ध होंगे। साहब ने क्यों कहा है, कोठी तो है काठ की ढिक ढिक देनी आग, पंडित जर झोली भय साकट ऊपरे भाग। पंडित बुद्धिमान विद्वान बड़े चतुर चालाक जल के झोली हो गए, साकट मूर्ख भाग के बच गए। अज्ञानी बच गए, ज्ञानी झुलस गए, बुद्धिमान झुलस गए और बुद्धिहीन बच गए। ये व्यंग है। जो अपने को बुद्धिमान माना निश्चित वो निर्बुद्धि है, और जो अपने को बुद्धिहीन मानता है वो बच जाता है। ये बुद्धि की चतुरता ही नरक करती है। सरल साधक बनो, सरल। नाम रस ऐसा है भाई, आगे आगे दाहि चले पाछे हरियर होई, बलिहारी व वृक्ष की जड़ काटे फल होई। अति कड़वा खट्टा घना रे, वाक को रस है भाई, साधत साधत साध गए हैं अमली होए सुखाई। सूंघत के बवरा भये हो, पियत के मर जाई। नाम रस सो जन पिए, धड़ पर शीस न होई। संत जवारिस सो जन पीवे, जाको ज्ञान प्रगासा। धर्मदास पी चकित भये हैं और पिए कोई दासा। नाम रस ऐसा है भाई, हे भाई, नाम रस ऐसा उत्तम है जिसका विवरण मैं देने जा रहा हूं। नाम रस निर्गुणी धारा का नाम सतनाम है। पलटू साहिब में भी सतनाम, लेकिन अयोध्या में सतराम कहा जाता है, क्यों वहां राम वाले हैं तो आपस में सतराम सतराम साहिब सतराम। अयोध्या से बाहर की शाखाओं में सतनाम ही है। तो सतनाम नाम रस। सतनाम खाली सतनाम सतनाम कोई कहे उससे क्या होगा। सतनाम का अर्थ है सत्स्वरूप का ज्ञान। सत आत्मा है, स्वरूप ज्ञान ही सतनाम है। स्वरूप ज्ञान का बोध, उसका रस कैसा है। आगे आगे दाहि चले पाछे हरियर हुई, बलिहारी व वृक्ष की जड़ काटे फल हुई। ये बीजक की साखी का पूरा स्वरूप है। ज्ञान की आग लगी, अब आगे आगे जलता चला गया और पीछे हरा भरा होता चला गया। मन में जिसके ज्ञान वैराग की आग है तो सारा विकार जलता जाता है, और जिनका विकार जलता जाता है पीछे शांत होती चली जाती है। बलिहारी व वृक्ष की जड़ काटे फल हुई। उस वृक्ष की प्रशंसा है जिसकी जड़ काट देने पर उसमें फल होता है। और कौन वृक्ष है? मोह का वृक्ष। गीता में भी वृक्ष की बात बताई गई, संसार वृक्ष। और फिर ये भी बताया गया है कि लेकिन ये कहीं है नहीं। बड़ा बढ़िया तर्क दिया गया है, जैसा इसमें वर्णन है उस ढंग से कहीं बाहर नहीं है। गीता सार में तो केवल महत्वपूर्ण साधना संपन्न, बोध संपन्न महत्वपूर्ण श्लोकों को लिया गया था। महाभारत में तो पूरा का पूरा लिया गया और सब पर छानबीन की गई है। संसार वृक्ष ये मोह वृक्ष है। मोह वृक्ष की जड़ काट दो तो हरा हो जाए। चित्तवृत्ति मोह में है तो दुख है, मोह काट दो तो चित्तवृत्ति आनंद में। मोह के नाते क्लेश है, मोह न हो तो कोई क्लेश नहीं है। अब जहां रहो व्यवहार है तो उसमें अपन तो कुछ मानना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है उनके लिए, लेकिन वो हल्का हल्का होना चाहिए। मोह तो व्यर्थ है। जो कुछ बने सो हित करो उनका,
विशाल देव ने कहा, जो कुछ बने साथियों का हित करो, मोह करके क्या करोगे? मोह के रूपी वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो मोक्ष का फल मिलता है। कहां कबीर त्यों बरे, जाए न मोह समाए। अति कड़वा खट्टा घना रे, वाको रस है भाई। हे भाई, उसका रस बड़ा कड़वा और खट्टा है, घना खट्टा है। निर्मोहता का रस कड़वा है, क्योंकि मोह प्यारा है। जब उपदेश मिलता है कि मोह नहीं करना चाहिए तो जमाल गोटा का काढ़ा लगता है, कैसे न मोह करे। एकदम मोह का त्याग। एक विचारक से मैंने कहा पूरा मोह का त्याग होना चाहिए, तो उन्होंने कहा एकदम मोह का त्याग, मतलब यह असंभव है। तो जैसी मानसिक दशा है उसके अनुसार वो कहे ठीक है, लेकिन ये भी धोखा है। जब देहें छूट जाएगी और सब छूट जाएगा तो जबरदस्ती सब छूट जाना है, तो पहले छोड़ देने से नुकसान क्या है? मोह छोड़ देने का मतलब थोड़े ही कर्तव्य न करना। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, जो निर्मोही संत है वो सबके हितैषी होते हैं। निर्मोही मतलब थोड़े की जिम्मेदारी छोड़ दे, सेवा न करे। जिम्मेदारी तो हमारी जिम्मेदारी दूसरे लिए है, हमें दूसरे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपस में अदलू बदलू की जगह है, कोई साधु गृहस्थ बच नहीं सकता है कि साथी के उपकार से बचाओ। सब साथ में चल करके ही गुजर बसर होता है और कल्याण होता है। इसलिए व्यवहार करो, मोह न करो। अति कड़वा खट्टा घना रे, वाको रस है भाई। ये निर्मोहता का रस बड़ा कड़वा है, खट्टा है, घना खट्टा है। साधत साधत साध गए हैं, अमली हुए सो खाई। साधते साधते साधक इसको साध लेते हैं। बड़ी सावधानी से साहब कहते हैं। उनका हृदय ही साधना में था, वहां से निकला है, केवल किताब पढ़ के वे नहीं लिखे हैं। धर्म साहब एक बहुत बड़े साधक संत थे। साधत साधत साध गए हैं, साधते साधते साधक साध लेते हैं। एक लागे कोई सिद्ध नहीं होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, विद्वान, नेता, ये एक लागे कोई नहीं होता है। होते होते होता है। अब्राहम लिंकन चुनाव में हार जाते थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति हुए। तो अभी जो गोंडा के वकील मिले थे अयोध्या में, मैंने कहा लड़का चुनाव में खड़ा था, क्या हुआ? तो हंसे, कहे साहब पहली बार तो खड़ा था, अभी तो हारने था। हंस रहे थे, कोई दुखी नहीं, जानते थे। तो कोई भी काम करो तो तुरंत कोई सिद्ध थोड़े होता है। इसलिए दूसरे पर भी ये ध्यान रखो, हमारे साथ साधु महात्मा हैं और उनसे त्रुटि होती है। त्रुटि होती कोई बात नहीं, त्रुटि छोड़े। त्रुटि हमसे ही होती है, सबसे ज्यादा त्रुटि तो हमसे होती है। अपनी त्रुटि को देखो और दूसरी की त्रुटियों को सुधारने के लिए स्नेह से राय दो। धीरे धीरे सुधरते चले जाएंगे। जो कल्याणार्थी होंगे सुधरेंगे, जो अहंकारी होंगे भटके, उनको कौन रोकता है? उनके लिए कुछ नहीं कहना है, लेकिन साधक सुधारेगा। साधत साधत साध गए हैं, साधते साधते सधता है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। गोस्वामी जी ने कहा धीरे धीरे नदी और तालाब के पानी सूखने लगे शरद ऋतु आने के बाद, जैसे ज्ञानी धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं। एक लागे सारे दोषों से निवृत्त कोई नहीं हो जाता है, धीरे धीरे होता है। जब गुरु जी के यहाँ में बढ़ारा पहली बार आया तो अपना झोला उनकी चौकी के नीचे रख दिया और बैठ गया और प्रश्न किया। साहब उत्तर देने लगे और बोलने लगे, मैं जैसे समाधि जैसे हो गई मेरी। तो हंसे साहब कि तुम्हारी समाधि हो गई। तो अब उस समय तो मैं मुक्त ही हो गया तुरंत, लेकिन तो देह है
और संस्कार सब हैं, अभी वासनाओं को मिटा नहीं पाया हूं, उपदेश के प्रभाव से मुझ में मुक्ति जैसी लगी। लेकिन फिर तो प्रपंच मन का ही है, तो धीरे धीरे काटते काटते काटता है। ये एक की बात नहीं, सब की बात है। जो अपने मन को देखता है वो दूसरे से उलझता नहीं। जो अपनी त्रुटियों को देखता है, अपनी कमजोरियों को देखता है, वो दूसरों को दोषी बना करके नहीं रखता है सब सुधरे, हम लोग सुधरने आए हैं। ये अखाड़ा है, इस अखाड़ा में पहलवानी करना है। हाँ, कायर न बनो, कायर बन के भागो ना, और कायर बन के बैठो ना, किसी बात में कायर न बनो। खूब सेवा में डटे रहो, जहां सेवक काम आए अंग फड़कना चाहिए। मैं तो पछताता हूं, मैं चाहता हूं कुछ दिन ऐसा काम करूं मोटा खूब जम करके, लेकिन अब क्या कहूं, मजबूर हो गया हूं। तो मेहनत करो और अध्ययन में ढील डाल न रहो, और मोबाइल न कोचा करो बैठ बैठ। कुछ लोग बैठ के मोबाइल कोचते हैं, तो काम वहां धरा है। साधकों को तो मोबाइल फेंक देना चाहिए। क्या मोबाइल, क्या धरा है इसमें? मोबाइल फेंक देने मतलब नहीं, गली में फेंक दो, ओकर उपयोग न करो और अध्ययन करो। मोबाइल कोचोगे तो अध्ययन करोगे नहीं, सब बिगड़ जाओगे, कुछ काम नहीं करेगा साधु का वेश। इंटरनेट तो कभी कोई खोलो मत, कोई उसको सीखो मत, महारोग है, महारोग है। आए थे वो बड़े अफसर यहाँ के, कहे साहब मैंने काम से इंटरनेट खोला, ओह जो बिकार है मैंने बंद कर दिया, महावाहियात। और उसमें काम की चीजें हैं, लेकिन बकवास भी भरी है। साधकों के लिए सब चीज नहीं है। साधक, सामान्य साधक को तो मोबाइल रखने नहीं चाहिए, जरूरतें नहीं। किससे बात करोगे? सब बात खत्म करो, बोध में रहो, और है तो पड़ा रहने दो, कोई आवे तो उत्तर दे दो बस। अध्ययन में मन लगाओ। जिनकी ज्यादा जिम्मेदारी है और उनके पास फोन वोन आता है जाता है, करना पड़ता है, वो करे। सब संयम से होना चाहिए। अध्ययन में मन लगाओ, सेवा में मन लगाओ, ध्यान में मन लगाओ। साधत साधत साध गए हैं, अमली हुए सुख खाई। ये मोबाइल और इंटरनेट या और कुछ चतुरता बाहर की, ये तुम्हारी साधना में कल्याण नहीं करेगी या हानि करेगी। साधना में लगो, सेवा में लगो, स्वाध्याय में लगो। वैराग बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग बढ़े, होए चाह निष्फिक्र, और बढ़े तो का बढ़े, बिन कलमल मन जिक्र। ज्ञान वैराग बढ़े तो निर्चाह हो, शांति मिले। सूंघत के बौरा भये हो, पियत के मर जाई। ये बोध, स्वरूप बोध की बात, इसको सूंघा तो बौरा हो गया, पागल हो गया, दुनिया से निराश हो गया, तो लोग कहते पागल है। क्या है? मूर्ख है, कोई अकल है? जब मुझे इस प्रकार का अनुराग चढ़ा था और वो बढ़ रहा था, चंद्रदीप का मेला आया, तो बड़े चचा तो अल्हड़ थे, अनपढ़, और जो कुछ मन हुए कहा दे, सबको कहा दे, और मन में गांठ कुछ नहीं है। तो कहे चलो मेला चलो, हमके मेला वाला कहा। ओ जो डपटे मूर्ख। तो मैं चुप हो गया, फिर उनके साथ साथ मेला चला गया, लेकिन वहां भी जाकर के चुपचाप बैठा रहा। तो उदास जो संसार से हो तो लोग कहते मूर्ख है, बेकार हो गया है, बौरा है, पागल है। ये पलटू साहब ने खूब कहा है कि दुई हैं, संसारी और साधक। साधक को संसारी पागल समझते हैं और साधक संसारी को पागल समझता है, और बीच में कोई मिलता नहीं जो निर्णय करे, क्योंकि दुई पक्ष है। उनकी उक्ति इतनी बढ़िया बढ़िया है कि दिल को चुभ जाती है। तो लोग कहते हैं साधु पागल है, साधु कहते हैं लोग पागल हैं। अब दुई पक्ष है, दोनों पागल हैं, हम निर्णय कौन करे बीच में? तो सूंघत के बौरा भय हो, बोध की बात सूंघे, थोड़ा स्पर्श में आए तो बौरा हो गए, सब फीका लगने लगा, बेकार लगने लगा। अभी कोनो भोजन होए, बढ़हरा में एक संत आए
तो हमसे कहीं, हम तो नमक कम डलवाते थे, तो कहे कि साहब अरे नमक ननवा बहुत सस्ता है, ननवा बहुत सस्ता है। इतना फीका क्यों खाते हो, ननवा बहुत सस्ता है। और एक दूसरे संत आए, गजाधर साहब बहुत तेज रहे, कहे यहाँ साग बनत है, तरकारी नहीं बनत है। तो ये बड़ा मुश्किल। साधु में जो चौक चटकार खाने वाले हैं वो कहते हैं कि अरे इनके भोजन का है। हाँ, मैं इलाहाबाद काशी में प्रकाशन में रहा हूँ, तो वहां पर खूब जाते थे संत भक्त। छत्तीसगढ़ वाले तो खूब घूमने के रसी 10-10, 20-20 लोग वहां पहुंच जाए, और रहे जगह सब व्यवस्था रहे, खाएं पिए आवे जाए। एक बार 2-3 संत गए, जब लौटे तब आपस में कहे चलो भैया यहाँ खाओ है, दवाई खाए खे। अब वहां हमारे पास 2-3 रहे, तो इसलिए हमारा और शासन रहे सादा खाने का। तो कहीं भैया यहाँ खाओ है, दवाई खाए खे। तो अब क्या किया जाए। साधत साधत साध गए हैं, अमली होए सो खाई। जो इसका अमली हो जाता, आदती, वो खाता है। ज्ञान वैराग भक्ति के अमली बन जाओ, आदती बन जाओ। ज्ञान के बिना, स्वरूप ज्ञान के बिना, वैराग के बिना, भक्ति के बिना रह न पाओ। नाम रस सो जन पिए, धड़ पर शीस न हुई। सूंघत के बौरा भयो हो, पियत के मर जाई। बोध का रस जिसने पी लिया वो मर गया। मर जाना अमृतत्व है, बिना मरे कोई अमृत नहीं पाएगा। अभी ताजा परसों जो आया था उससे मैं कहा, प्रौढ़ है, मिलता जुलता रहता, आता रहता, ध्यान शिविर में भी आता है, बलिया की तरफ का है। साहब क्या कहूं, लोग जिसका उपकार करो वही अपकार करते हैं, बड़ा दुख होता है। अरे उनके तुम कायर हो, अब उपकार करो और लोगों का अपकार करे दो और खूब प्रसन्न रहो। साहब कैसे प्रसन्न रहे, कैसे प्रसन्न रहो, चाहते हो मोक्ष और मरण नहीं चाहते हो, मर। तब हंसा, हमके मन मरे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। सबकी बात सह लो, सबके लाज जूता सह लो और प्रसन्न रहो, तब मुक्ति होगी। आज तक कोई ऐसा मुक्त नहीं हुआ है अहंकार करके। सिर पर धड़ पर शीश न हुई, जो पिया उसके धड़ पर शीश नहीं रह जाता है, शीश गिर जाता है। इसकी पुनरुक्त पलटू साहब में तो खूब है, खूब है। वैराग का तो धुरंधर पलटू साहब की वाणी में प्रवाह है। पियत के मर जाई, ये बोध का अमृत पीते ही आदमी मर जाता है। मन मर गया और कुछ मुक्ति है कुछ। जहां मन मरा मुक्ति। सम्मान के लिए हर्ष नहीं, अपमान के लिए दुख नहीं, किसी कटुवचन से क्षोभ नहीं, उससे बैर नहीं, घृणा नहीं, यतराज है ही नहीं। सब मरा मरा मरा। आजकल में खो जाएगा सब, क्या रह जाएगा। आज तक का सब खो गया है, जो वर्तमान में भी खो जाएगा। किसको लेकर के तुम उद्विगित होते हो। नाम रस जो जन पिए, धड़ पर शीश न हुई। संत जवारिस जो जन पीवे, जाको ज्ञान प्रकाशा। संत जन जो जवारिस पीते हैं, ये इसका अन्वय है। संत इसमें विशेषण नहीं, संत जवारिस, जो जवारिस संत होते हैं ये नहीं, यानी जवारिस विशेषण नहीं है संत का। संत जवारिस सो जन पीवे, इसका अन्वय यह है कि संत, जो संत जवारिस पीते हैं। जवारिस क्या है? जवारिश है पेट दर्द की दवा, ये फारसी भाषा का शब्द है। तो पेट दर्द की दवा जो पिया, पेट ठीक हो जाएगा। ये आत्मबोध जवारिश है, पेट दर्द की दवा, मन शीतल हो जाएगा। जो संत जवारिश पिया, कौन पिया? जाको ज्ञान प्रकाशा, जिसके हृदय में स्वरूप ज्ञान का प्रकाश हो गया, वो इस पेट दर्द की दवा पीता है। पेट है मन, मन की कुढ़न, जलन, उद्वेग, अशांत,
मिटाने के लिए ये विनम्रता, बोध भाव का रस पियो। बोध में विनम्रता है, क्योंकि बोध क्या है? नाम रूप सब झूठ, शुद्ध चेतन निर्विकार, उसमें हर्ष शोक का संभावना ही नहीं है। हर्ष शोक सब ये मिट्टी के लौंदे टट्टी पेशाब की टोकरी को लेकर के होता है। और इसको चित्त से उतार दिया तो क्या रह गया? वही जिसको ज्ञान का प्रकाश हुआ वही जवारिश पीता है, वही संत है, वही जवारिश पीता है। जवारिश पेट के दर्द की दवा, मानसिक विकारों का निदान। धर्मदास पी चकित भये हैं और पिए कोई दासा। धर्म साहब कहते मैं तो पी करके छक गया हूं, मस्त हो गया हूं। और भी कोई दास होगा तो पिएगा। दास विनम्र होगा, जो अपने सिर को काट के जमीन पर रख देगा वो पिएगा, नहीं पी नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है। ज्ञान हो जाएगा, विद्वान आदमी हो जाएगा, प्रवक्ता हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, मंडलेश्वर हो जाएगा, जगत गुरु हो जाएगा, लेखक हो जाएगा, जगत प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन सिर को धड़ से उतार के रखना सहज नहीं। अहंकार हमारा अनादि काल से रुलाया है, आज भी रुला रहा है। हम साधु होके साधु नहीं हैं। देखें कितना साधु हैं। कफन तो हम सब पहने हैं, लेकिन ये कफन की मर्यादा कितने समय तक रहती है? मरने का चिन्ह है। गुरु ने कफन दिया है हम लोगों को, इस कफन को सार्थक बनाओ, मर जाओ, पूरा मर जाओ, पूरा मर जाओ, फिर अमृत हो जाओ। अमृत होने के लिए पूरा मर जाना है। मर जाने का अर्थ एकदम निर्माण, ऐतराज रहित, शांत, प्रतिक्रिया शून्य। धर्मदास पी चकित भयो है। धर्म साहब कहते मैं इसको पी करके छक गया हूं। कोई कह सकता है धर्म साहब अहंकार करते, घमंड से कहते। धर्म साहब जैसे महापुरुष, उच्च कोट के पुरुष घमंड से नहीं कहते, साधिकारोक्ति कहते हैं। साधिकारोक्ति वचन, अधिकार सा अधिकार उक्ति, साधिकारोक्ति। अधिकार पूर्वक कथन को साधिकारोक्ति कहते हैं। जो उस दशा में हैं वे वैसा कह सकते हैं। वे छक गए, पूर्ण तृप्त हो गए। और पिए कोई दासा, और कोई दास। जो दास होगा, विनम्र होगा, वही पिएगा। अहंकारी नहीं पी पाएगा। अहंकारी भटकता रहेगा अपने ज्ञान के अहंकार में। पंडित जरझोली भये साकट उबरे भाग साहब का एक सूत्र ही एक शास्त्र है। तो नाम रस ऐसा है भाई, नाम रस, नाम तो सहज साधा, नाम सतनाम 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 जपा करो, ये तो ठीक है जपना, लेकिन सतनाम का अर्थ स्वरूप आत्मबोध है। जो आत्मबोध का रस पिया वो छक गया, संसार से मर गया, शीतल हो गया और जीवन जन्म जन्म का दुख खत्म हो गया। अब ये देह चलती है, कहीं गिर जाए कोई चिंता नहीं, निष्फिक्र निर्भय। इस अंतिम स्थिति को साधने के लिए सब लोग प्रयास करो, और जहां जहां जिनके जीवन में कहीं कुछ कसर हो उसको दूर करो।